चलिए इतना समझ आया क्या? अब कुछ चीज़ें और हैं, इतना समझ आएगा, इतना ही आरबीआई के गवर्नर को भी समझ आता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो इतना कम है, और उससे ज़्यादा क्या ही जानेंगे, ठीक है। अब देखो जो एनएनपी देखे ना, नेशनल इनकम, ये भी दो चीज़ होता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे, एक मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट पे, एक मार्केट प्राइस। अभी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है देखिए। जो लोग जीडीपी जीएनपी करके आए, सपोज मैंने कोई सामान खरीदा यही 100 रुपये का, इसमें टैक्स जुड़ा होता है, मालूम है? आप लोग सोचते हैं हम लोग टैक्स नहीं पढ़ाते, टैक्स नहीं पढ़ाते। आप लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ाते, जैसे टैक्स चोरी कर रहे हो, बचा रहे हो, ठीक है, वो क्या बचा रहे हो? डायरेक्ट टैक्स बचा रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स तो देते ही हो। अब वो 8 आने वाला चॉकलेट भी खाते हो ना, उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। 8 आने का चॉकलेट भी खाते हो तो वहाँ से टैक्स दे रहे हो। तो कुछ भी सामान खरीदो बिना टैक्स के नहीं मिलेगा आपको टैक्स, तो वो है फाइनल वैल्यू रहता है उसका, ठीक है। तो ये 100 रुपये जो कमा रहा हूँ, तो इसको मैं, ठीक है, जीडीपी भी काउंट कर लिया और यहीं से क्या निकाल लिया, जीएनपी भी निकाल लिया, ठीक है, हर चीज़, फिर एनएनपी भी निकाल लिया। तो ये तो जो उसमें 100 रुपये, उसमें तो टैक्स जुड़ा होगा क्या? ये तो है मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस। इसमें कहीं पे भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है ना, प्रॉफिट का हिस्सा को एक्सक्लूड किया जाता है। आप सोच रहे हो 100 रुपये में उसमें 20 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ के क्या, वो प्रॉफिट को हटा दो, ठीक है, प्रॉफिट को हटाना। तो मार्केट प्राइस है ये, जो भी करा 100 रुपये का सामान बना, बिका, मान के चलो बना, और ये 100 रुपये बिका, लेकिन ये 100 रुपये में टैक्स भी तो इंक्लूडेड है, तो टैक्स को घटाते हैं, ठीक है, टैक्स को क्या करते हैं, घटाते। तो अगर जो मार्केट प्राइस है उसमें आप घटाओगे क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आप बोलोगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या? प्रत्यक्ष रूप से आप जो टैक्स देते हो, मैं इनकम कमाया 10 लाख, 10 लाख में जो भी स्लैब आता होगा 30% के हिसाब से 3 लाख रुपये टैक्स दिया, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। और ये कहीं से कुछ खरीद के ला रहे हो, चॉकलेट, बिस्किट, चखना, जो भी खरीद के ला रहे हो, उसमें जो आप क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट रूप से आपने टैक्स दिया, ठीक है। तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इसी में कभी कभार सरकार सब्सिडी भी दे देती है, ठीक है, किसी भी चीज़ में सब्सिडी देगी, ठीक है, तो अपना नुकसान झेलती है। जैसे सिलेंडर वगैरह मिलता है तो उसका जो कॉस्ट नहीं रहता, उससे भी कम में आपको मिल जाता है, ठीक है, क्यों, सब्सिडी में मिल रहा है, ठीक है। तो क्या सब्सिडी को जोड़ देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों घटा है, समझ आया? और सब्सिडी को जोड़ दिया क्योंकि सब्सिडी तो कहीं ना कहीं लाभ कमा रहे हैं ना, कभी कभार सब्सिडी देते हैं। जैसे किसी जो वस्तु है उसको उत्पादन को प्रोत्साहन देना है, तो बोलते हैं कि आप ठीक है बनाओ ना, हम उसमें क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे, जो भी नुकसान होगा सब्सिडी देंगे। तो वो जो सब्सिडी दे रहा है सरकार, वो तो मेरा फ़ायदा ही हुआ, और जो टैक्स ले रहा है वो मेरा नुकसान हुआ, तो नुकसान को घटा दिया, खर्चा उसको घटा दिया, और जो सब्सिडी फ़ायदा मिल रहा है उसको जोड़ दिया। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये समझ आया? तो एनएनपी एट क्या, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, सब थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या घटाओगे, तो जो ओरिजिनल फैक्टर कॉस्ट है वो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो निकल जाता है, तो माइनस इनडायरेक्ट, आईडीटी लिख रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या जोड़ दोगे, सब्सिडी। सब्सिडी मतलब होता है छूट, सब्सिडी, ठीक है। क्लियर इतना? देखिए
इतना समझ आए? ठीक, ये देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट करने वालों, ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। अब देखो, जो नेशनल इनकम अलग चीज़ है और पर्सनल इनकम अलग चीज़ है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अलग चीज़ है। क्या क्या अलग चीज़ है? नेशनल इनकम अलग चीज़ है, पर्सनल इनकम, पर कैपिटल इनकम नहीं बोल रहा हूँ, पर कैपिटल इनकम नहीं बोला। पर कैपिटल इनकम क्या है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ना कि वर्किंग पॉपुलेशन। नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन बताया था, है ना, तो ऐसे निकालते हैं। वो पर कैपिटल इनकम है और पर्सनल इनकम अलग है। मतलब पर्सनल इनकम मतलब लोगों की, कुल मिला के लोगों का पर्सनल इनकम क्या है, तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें घटाते हैं। तो नेशनल इनकम अलग है, पर्सनल इनकम अलग है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अलग है। डिस्पोजेबल मतलब जिसको डिस्पोज किया जा सके, खर्च किया जा सके। जैसे मैं अगर वही बोलो, जैसे अगर मैं 10 लाख कमाया तो 10 लाख मेरे को यूज़ करने थोड़ी मिलता है, टैक्स दूंगा 5%, फिर 10%, 5%, 20%, उसके बाद क्या 30% के स्लैब में अगर आया तो टैक्स दूंगा। तो मेरे पास खर्चा करने के लिए कितना बचा? तो डिस्पोजेबल इनकम वही है, खर्चा करने के लिए। 10 लाख कमाया तो 10 लाख मेरे हिस्से में नहीं आया ना, 3 लाख चले गया सरकार को, तो वो डिस्पोजेबल अलग चीज़ होता है। फिलहाल में नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम पहुँचते हैं। तो नेशनल इनकम में क्या क्या घटाते हैं? देखो नेशनल इनकम में क्या क्या घटाते हैं। पहला तो है कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेस वगैरह पे लगता है टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स। क्यों टैक्स घटाते हैं? जैसे इंडायरेक्ट टैक्स भी घटाया बताया था, तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सरकार का टैक्स एक प्रकार का सरकार का इनकम हो जाता है। सरकार का इनकम नहीं देखना है, लोगों का इनकम देखना है, नेशनल इनकम देखना है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिए। ठीक है, और क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, इसको क्या चीज़ बोलते हैं? एक्चुअली बिजनेस लॉ में पढ़ा था मैं। कंपनी जैसे कुछ कमाती है ना, तो हर चीज़ को डिविडेंड के रूप में, मतलब प्रॉफिट के रूप में नहीं बांट देते, रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। जैसे आज अगर मैं कुछ प्रॉफिट कमाया, सभी में बांट दिया, खर्चा कर दिया, और कल को डेट में कुछ मेरे को आपत्तिजनक, आपत्ति बोलता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंटिजेंसी आ गई, आकस्मिक कोई घटना हो गई, तो उस चीज़ के लिए पैसे जमा होना चाहिए ना। तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, तो सब क्या, कॉर्पोरेट वाले, बिजनेस वाले पूरे प्रॉफिट को नहीं बांटते, कुछ रिटेन अर्निंग के फॉर्म में, मतलब जो बचत कर देते हैं, एक रिजर्व करके रख देते हैं, कल को डेट में कुछ हमको ऊँच नीच हुआ तो वो क्या कर देंगे, उस पैसे को यूज़ करेंगे। तो पैसा अभी तक मिला ही नहीं रहता, तो उसको भी क्या करते हैं, घटाते हैं नेशनल इनकम में से। ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी घटा दिए। ठीक है, उसके बाद ऐड क्या करते हैं, प्लस क्या करते हैं, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप ना बोल के उसको बोला जाता है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, गवर्नमेंट इसको बोला जाता है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट। इसमें क्या आ जाता है, जो भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक, तो स्कॉलरशिप वगैरह काउंट किया जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप को गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, बिना काम के जैसे कोई भी पैसा मिले। ठीक है, अलग अलग तरीके से, जैसे वीडियोस प्रोग्राम चलते हैं, वीडियोस के लिए कोई किसी प्रकार का, कुछ भी प्रकार का लाभ पहुंचा रहे लोगों को, फ्री में जो उनको मिल रहा है, वो सारे पैसे किस में आते हैं, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, जो सरकारी, तो वो भी आपका इनकम है। किसी व्यक्ति के स्तर पर देखें तो वो इनकम है। ठीक है, उसके अलावा आता है बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट। बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? दिवाली में कई लोगों को बोनस मिलता है, ये गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट था, ये बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट, ये क्या चीज़ है? अब दिवाली में आपका था 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए सपोज इनकम आपका होता है मंथली। अब कोई कंपनी वाला आपको दिवाली बोनस बोल के 50,000 का बाइक गिफ्ट कर दिया, तो 50,000 इनकम नहीं हुआ क्या? हुआ कि नहीं? 50,000 इनकम किसी भी रूप में हुआ, पैसा तो हुआ ना, वो खरीदते तो 50,000 देना पड़ता नहीं, तो जब फ्री में मिला तो वो इनकम हुआ ना। तो बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट, वही काम कर रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं, जैसे गिफ्ट हो गए। ठीक है, वो सब क्या है? कहोगे प्रदीप जी मुस्कुराहट चेहरे पे। ठीक है,
बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट। और क्या जुड़ेगा, तो जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है ना, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, सरकार अगर किसी को ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, मतलब आप इंटरेस्ट पे रिसीव कर रहे हो, तो वो भी चीज़ क्या जुड़ती है, तो ये एनआई में ये सब घटा के और ये सब जोड़ के जो आता है वो क्या इज इक्वल टू पर्सनल इनकम कहलाता है। समझ आया? अब पर्सनल इनकम में ही नहीं है, आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल इनकम क्या है, अभी देखें नेशनल इनकम में कुछ चीज़ें घटाए और कुछ चीज़ें जोड़े, तो पर्सनल इनकम आ गया। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या, किसी व्यक्ति के पास पैसा पहुंच तो रहा है, अभी बताया 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर 3 लाख टैक्स देना पड़ जाए तो मेरे पास खर्चा करने के लिए जो शुद्ध आय था वो क्या है, जो 7 लाख बचा वही, तो इसमें घटा दूँ कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ना कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो पहले सब कट पिट जाता है, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष रूप से जो मैं टैक्स दे रहा हूँ। ठीक है, समझ, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, तो ये क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लगाऊं शुरू से इसको, लेक्चर को एक बार देखोगे? ये देखो, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने जा रहे थे। नेशनल इनकम क्या था, टोटल वैल्यू किसका, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका वैल्यू, टोटल वैल्यू। लेकिन कैसा, बाई रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे जब के एनएनपी देखे तो उसमें निकाले थे ना, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब देश का इनकम निकाल रहे हो, तो मतलब देशवासियों का इनकम निकाल रहे हो आप, ठीक है, तो बाहर वाले नहीं। प्लस इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है, नेट फॉरेन इनकम इंक्लूड रहता है ना, नेट अर्न्ड फॉरेन इनकम। नेट अर्न मतलब क्या, जो हमारे देश वाले नागरिकों ने बाहर जाके कमाया माइनस बाहर वाले ने हमारे यहाँ कमाया, उसको एडजस्ट करके ये सब चीज़ इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है ना। उसके अलावा आगे क्या देखें, नेशनल इनकम कौन सा फाइनेंशियल ईयर पे चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च में काउंट किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पहली बार 1949 में किया गया, इसको नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, बट ये याद करना 1867 में 20 रुपये उसका पर्सनल इनकम था, ये पूछा जाता है फैक्चुअल बेसिस पे। फिर जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब आपके घर में, आपके घर मतलब देश, घर में कितना गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ या सर्विस दिया गया, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है, जीडीपी। जीडीपी से आगे नेट जाना है तो क्या करते थे हम, जो बाहर से इंडिया में रह के कमा रहा है ना उसको घटा देते थे, और वैसे ही इंडिया वाला कोई व्यक्ति है बाहर जाके कमा रहा है उसको जोड़ देते थे। तो जीडीपी से क्या पहुंच गए थे, जीएनपी पहुंच गए थे। इसी का ही फॉर्मूला होता था, जीएनपी से जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ये एक्स माइनस एम ही से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या था, इनकम बाय नेशनल्स, जो देश के निवासियों ने कमाया है, और एम क्या है, इनकम बाय फॉरेनर्स, ठीक है, जो फॉरेन के लोगों ने कमाया है इंडिया में, तो उसको एडजस्ट करके आता था जीएनपी। इतना क्लियर हुआ? कभी कभार एक्स इज इक्वल टू एम हो जाता है तो जीडीपी बराबर जीएनपी आ जाता है, ठीक है। और ऐसी इकोनॉमी को बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब ना कोई बाहर से कमाया ना इधर से। फिर जीडीपी एंड जीएनपी, देखो ये एक एग्जांपल दिया था, इंडिया का टैक्सी ड्राइवर कनाडा में पैसा कमा रहा 10,000, तो जीडीपी में इंक्लूड होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो जीडीपी होता है वो कहाँ काउंट होता है, इंडिया के अंतर्गत है ना, मतलब किसी भी देश के अंतर्गत जिसका निकाल रहे हो। तो बाहर वाला जब वो बाहर कमा रहा है तो जीडीपी में नहीं आएगा, लेकिन जीएनपी में जरूर आएगा। क्यों, ये संबंधित है नेशनल से, सिटीजन से, ठीक, समझ आ रहा है गोलोगे, आ रहा है ना। इधर दीपक जी सब बढ़िया, ठीक है। ठीक, और वो याद आता है मेरे को 3 घंटे मैथ्स क्लास, वो टॉर्चर हो गया वाला नहीं हो, ठीक है। लेकिन टेस्ला कंपनी ने, ठीक है, कार प्रोड्यूस किया इंडिया में, तो वो जरूर जीडीपी में आ जाएगा। क्यों, इंडिया में प्रोड्यूस किया तो इंडिया में वैल्यू काउंट हो जाएगा, लेकिन जीएनपी में नहीं आएगा। हाँ, जीएनपी वही पता है, जीएनपी मतलब नेशनल। ये यहाँ ये टेस्ला वाला कौन बनाता है इसको, टेस्ला को एलॉन मस्क बनाता है, वही है ना एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क यहाँ का थोड़ी ना, यहीं का है, नहीं है। तो ये जीएनपी नेशनल्स मतलब क्या, इंडिया के सिटीजन्स, तो यहाँ इसमें नहीं आता, ठीक है। ये वाला समझ आया क्यों आया क्यों नहीं आया, तो ये वाला नहीं आया
इसका जस्ट अपोजिट है, चुन दिया उसको। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन क्या था समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, जैसे ये कूलर लाया, ये कूलर कुछ काम नहीं आ रहा क्योंकि बहुत आवाज़ कर रहा है, नहीं क्या है? कूलर लाया, कूलर बहुत आवाज़ कर रहा है। अब इसी में किसी, हाँ स्मेल अलग कर रहा है, नया नया थोड़े दिन में स्मेल करेगा और उसका बदबू जो है वो सूंघना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा लंबी गहरी सांस ले लो तो वो कवर हो जाएगा। फिलहाल अब उसको मैं 1 महीने चला लूँ या 1 साल चला लूँ, इस साल अब किसी को बेचूंगा तो लेगा क्या? नहीं, क्यों? वो तो उसका डेप्रिसिएशन होगी, उसी को उसके जो मूल्य में कमी आई है उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्यों? उसको यूज़ कर लिए, वियर एंड टीयर बोलते हैं अंग्रेजी में, वियर एंड टीयर मतलब उसको जो यूज़ कर लिए वो क्या उसकी वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, तो वही डेप्रिसिएशन, जैसे 1 लाख की बाइक अगले 10,000 कम हो जाएगा, 20,000 कम हो जाएगा, ऐसे रहता है। ठीक है, कॉमर्स में अकाउंटिंग करते थे तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालते थे, ये देखो वही सब चीज़ बताया। एक ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट क्या होता है? जैसे आप ही का एग्जांपल दिया था, भाई ग्रॉस कितना कमाता है? 35,000 कमाते हैं, कट बिट के कितना मिलता है नेट? 30,000। ठीक है, तो ऐसे बताते नहीं, कैश इन हैंड क्या है, हाथ में क्या है? 30,000 से। ठीक, फैमिली वाले जैसे पैसा इनकम बहुत ज़्यादा है पर फिर भी हाथ में कट पिट के 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, ताकि बच्चे कोई डिमांड ही ना करें, ऐसा रहता है? ठीक नहीं रहता। फिर देखो जीडीपी से जीएनपी गए तो इसमें क्या जोड़ते थे? नेट रिवेन्यू फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक में नेट रिवेन्यू फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिए, मतलब वही जो बताया था ना, अगर बाहर वाला यहाँ आके 10 रुपये कमा रहा है उसको घटा दिए, और यहाँ वाला बाहर जाके 15 रुपये कमा रहा है उसको जोड़ दिए, तो उसी को क्या आ जाएगा? जीएनपी। डोमेस्टिक से आ जाएगा नेशनल्स। ठीक है, अब ये जीएनपी आ गया, जीएनपी से एनएनपी जाना है तो जी में घटा दिए क्या? डेप्रिसिएशन। जो ये उसका मूल्य में ह्रास हुआ था ना, तो वो क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा। और एनएनपी ही 2 चीज़ों में निकाला था, एक मार्केट प्राइस पे और एक फैक्टर कॉस्ट पे। तो जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जो उसका ओरिजिनल लागत है, ओरिजिनल लागत है। जैसे कल ही कार की सर्विसिंग हुई, ठीक है, कार की तो मेरे को ध्यान नहीं आया, 10,000 रुपये उसका सर्विसिंग में लग गया, जो कि नहीं लगना चाहिए था। तो उसमें क्या टैक्स भी जुड़ा, 18% जो टैक्स था, तो उसका जो काम हुआ वो समझ लो 8,000 काम हुआ, 8-9 रुपये, 8,000 रुपये का काम हुआ। तो जो 2,000 रुपये था वो तो सरकार का पैसा हो गया ना, सर्विस सेंटर वाले जिसने काम किया उसका पैसा नहीं हुआ, तो टैक्स वाले को घटाता। जो ओरिजिनल जो 8,000 उसकी वैल्यू थी ना, वो फैक्टर कॉस्ट है। और जो मार्केट प्राइस मतलब उसमें सब चीज़ जुड़ के आपको क्या देना पड़ा मार्केट प्राइस में, है ना। जैसे मैं कोई सामान खरीदने जाऊँ, ये पेन जो 10 रुपये है ये मार्केट प्राइस है, आप 10 रुपये में खरीदने जा रहे हो, इसमें क्या टैक्स भी इंक्लूडेड है, इसमें क्या टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो वो टैक्स को हटा दोगे तो फैक्टर का जो ओरिजिनल इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझ आया। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय, समझ आया। ठीक है, अब ये मार्केट प्राइस से नेशनल मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे पहुंचते हैं? तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में घटाओगे क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये सामान बिक रहा है, इसमें आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। इसमें जो कमाई हुआ उसमें बाद में डायरेक्ट टैक्स भी पटाते हो, तो सेल्स टैक्स अलग देना पड़ता है, फिर डायरेक्ट टैक्स अलग। फिलहाल यहाँ पे इस सामान में जो कीमत लगी होगी वो इनडायरेक्ट टैक्स होगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हमने घटा दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया क्योंकि वो भी लाभ है। तो एनएनपी ये क्या पहुँच जाओगे? एनएनपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पहुँच जाओगे। ठीक है, ये देखो वही चीज़ बताया हूँ यहाँ पे। फिर मैं बोला नेशनल इनकम अलग चीज़ है, पर्सनल इनकम अलग चीज़ है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अलग चीज़ है। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम में आप घटा दो क्या? कॉर्पोरेट टैक्स घटाओगे। क्यों टैक्स घटा रहे हो? देखो टैक्स तो भाई सरकार का इनकम है, हम लोगों का इनकम काउंट करेंगे ना। तो नेशनल इनकम जो आ रहा है उसमें कॉर्पोरेट बिजनेस वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स घटा दिए। और क्या घटाए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब प्रॉफिट बता दिया कि है, कमाए हैं, लेकिन उसको बांटे नहीं है, लोगों के हाथ तक पहुँचे ही नहीं है। ठीक है, लोगों के हाथ तक पहुँचा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, उसको भी क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन जोड़ते क्या? गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, जैसे स्कॉलरशिप। अब वो घर भले सरकार के लिए नुकसान है जो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो फायदा है। और यहाँ क्या निकाल रहे हैं? नेशनल इनकम, जो देश के निवासी हैं उनकी यहाँ निकाल रहे हैं, तो आपके लिए तो बेनिफिट होगा। उसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? मिल गया तो जहाँ से। ठीक है, फिर बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट, इसको भी जोड़ा जाता है। क्यों? आप जरूरी नहीं कोई सामान मतलब पैसे कमा रहे हो उसी वही आपका कमाई है। आपका अगर आपको गिफ्ट मिल जा रहा है, ठीक है, कुछ सामान मिल जा रहा है, तो वो भी क्या है? बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट। गिफ्ट है समझ लो, तो वो भी क्या हो गया? कमाई हो गया। ठीक है, क्लियर। फिर इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है ना, गवर्नमेंट के द्वारा पे हुआ और आपको रिसीव हुआ, तो भी क्या हो जाता है?
इसमें जुड़ जाता है, तो जुड़ के जो बाद लास्ट में बच रहा है क्या है, पर्सनल इनकम है। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये जो पर्सनल इनकम आ गया, अब पूरा इनकम आप खर्च नहीं कर सकते, उसमें बाद में टैक्स भी तो पटाना पड़ता है। आप जो कमा रहे हो, नहीं पटा रहे हो अलग बात है, पकड़ाया नहीं तो नहीं पटा है ना। तो उसमें जब डायरेक्ट टैक्स पटाओगे, अब ये प्रत्यक्ष कर जब पटाते हो 5%, फिर 20%, फिर 30% वाला जो स्लैब है ना, सरकारी नौकरी वाले पटाते जाता था, तो उनको वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक, वो डायरेक्ट टैक्स पटाए तब जाके आपके पास बच रहा है PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो आपके खर्च करने लायक बच रहा है। अब ये हो सकता है इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो गए होंगे ज़्यादा इस कारण। अब ये सीधा मैं 11-12 पढ़ा हूँ, उसके बाद ही बता रहा हूँ, उसके बाद देख रहा हूँ 7-8 साल 9 साल हो गए होंगे। ठीक बा, ऐसे ही आते हैं जिसने भी इसमें बता दिया। जैसे सबसे पहले उस दिन परसों ही क्वेश्चन है, GDP में गुड्स और सर्विसेज का कैसा प्राइस रहता है, फाइनल वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू, ऐसे। उसके हिंदी में जो भी टर्मिनोलॉजीज रहे होंगे तो फाइनल वैल्यू था। ठीक है, क्वेश्चन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं। नेशनल इनकम किसको मानते हैं, NNP को मानते हैं, GDP को मानते हैं, GNP को मानते हैं, क्या को मानते हैं, तो NNP को मानते हैं। उसमें भी कितने देगा, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट को लेना है। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है ये पूछ देगा तो पर्सनल इनकम, ऐसे टाइप का पूछ देंगे। हालांकि इकोनॉमिक्स में इस तरीके से क्वेश्चन इतना डीप में नहीं पूछता होगा, मेरे को मालूम है करके बता दिया इतना, बाकी इतना नहीं पढ़ा था। ठीक है, कि क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं? और इसमें कुछ बताने लायक होगा तो देखता हूँ। चलिए देखिए, उसके बाद अब ये कितने मेथड होते हैं नेशनल इनकम को करने के, तो साइमन कुजनेट्स, ये कुजनेट्स वक्र भी एक इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, साइमन कुजनेट्स। अब ठीक है, नेशनल इनकम निकालना तो है, कैसे निकालेंगे, तो साइमन कुजनेट्स ने 3 मेथड दिए। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, तो अभी जो GDP GNP सब कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही चीज़ क्या होती है, प्रोडक्ट वैल्यू। तो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उसका वैल्यू, फाइनल GNS लिख दे रहा हूँ, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, ये क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड। एक होता है इनकम मेथड, अब एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च कर रहे हो उसके हिसाब से। तो इनकम मेथड में क्या है, सबका नेशनल अल्टीमेटली क्या निकालना है, इनकम निकालना है। ठीक है, तो मैं इनकम में अगर निकाल लूँ आपका सैलरी को यहाँ पे सैलरी वर्ड ना लेके वेजेस ले लेते। ठीक है, टोटल वेजेस, सब टोटल रहेंगे वेजेस, किसी भी प्रकार का वेजेस, सैलरी जब कमा रहे हो। रेंट तो सैलरी नहीं होता, किराया जैसे आ रहा है, तो वेजेस, ये 4 चीज़ें इंक्लूड रहती है ना, वेजेस, रेंट, और यही 4 चीज़ें इंक्लूड रहती है, और कोई 5वां चीज़ नहीं। इंटरेस्ट, ब्याज, और किसी भी प्रकार से बिजनेस वगैरह किया उसका प्रॉफिट है ना। ये 4 चीज़ें इनकम मेथड में कैलकुलेट करते हैं, क्या, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सैलरी, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी की, रेंट, किराया, इंटरेस्ट, ब्याज और प्रॉफिट, लाभ, इतना 4 चीज़ इनकम मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या, जितने आप खर्च किए। अब देखो मैंने बोला जैसे जितना खर्च करोगे वही आपका इनकम हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ, जितना खर्च करोगे वही आपका इनकम हो सकता है। ठीक है, तो इसको ही कंजप्शन मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड ही बोला जाता है। ठीक, अगर मैं बाइक ले रहा हूँ, मतलब वो मेरा खर्च, जितना बाइक में 1 लाख रुपये खर्च कर रहा हूँ, मतलब वो मेरा इनकम था, वहीं से मैंने खर्चा किया। ठीक है, और कार ले लिया तो कार जो खर्चा किया वो, या उसी को कंजप्शन मेथड भी बोलते हैं एक्सपेंडिचर को, जब आपने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम मतलब इसको यूज़ किया, ऐसा नहीं कि कार को खा पी के डकार दिए। कंजप्शन मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, जो आप खर्च कर रहे हो वही आपका क्या हो गया, इनकम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ आया। अब ये बताओ, सपोज ठीक है मैं बाइक लिया 1 लाख का, मान के चलो बाइक लिया, लेकिन मेरी क्षमता थी कार लेने की, बाइक लिया। अब हो सकता है मैं कंजूस होऊंगा,
ठीक है, नहीं खर्च करना चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं पैसा बचा लिया। 10 लाख रुपए मेरे पास थे, 10 लाख रुपए कमाया, उसमें 1 ही लाख रुपए खर्च किया, 9 लाख रुपए बचा लिया, तो फिर ऐसे सिर्फ 1 लाख को काउंट करोगे तो वो ट्रूल इनकम शो होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, तो उसमें मैं सेविंग जोड़ना पड़ेगा क्या? तो एक्सपेंडिचर में ना 2 चीज़ें रहती है, एक तो खर्च भी रहता है और जो सेविंग, जो सिटीजन ने सेविंग किए हैं वो भी रहता है, तभी तो टोटल इनकम आएगा। ठीक है, तो 3 मेथड हुआ। अब इंडिया में क्या क्या निकालते हैं, तो इंडिया में प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड दोनों को निकाला आता है। इन दोनों के माध्यम से, प्रोडक्ट और इनकम मेथड की माध्यम से इंडिया में नेशनल इनकम निकाला आता है। इंडिया में नेशनल इनकम निकाला जाता है। ठीक बा। रेंट, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है, ब्याज। मान के चलो बहुत ज़्यादा पैसा हो गए, ठीक है, ब्याज में बांटे, पैसा कमावे नहीं, खुद खुद के खावे, तो वही इंटरेस्ट है। ठीक है, याद रहेगा? समझ आएगा नहीं? अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये रिपीट हो गया बट फिर भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी करा दोगे तो इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आईडी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या घटा दिए? सब्सिडी। ये क्या होता है एक्चुअली? देखो, जैसे कोई प्लांट स्थापित करना है, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में कोई प्लांट स्थापित करना है, इंडिया में छत्तीसगढ़ के अलावा और दूसरे स्टेट में सपोज प्लांट में जो इनकम हुआ, ठीक है, आपको जो टैक्स देना है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, टैक्स देना मान के चलो 30%, ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो प्लांट बनना जरूरी है, वहाँ से उत्पादन होना जरूरी है, ठीक है, तो वो टैक्स 30% देख के मेरा 100 रुपये का लगाऊंगा, 30 रुपये तो टैक्स में चल देगा, नहीं करता, तो ऐसे में तो हतोत्साहित हो जाएगा। उसको प्रोत्साहित करने के लिए मैं बोलूँगा कि यार ठीक है 30% है ना, मैं तेरे को छूट दूंगा, 15% छूट दे दूंगा, तो अल्टीमेटली उसका खर्चा कितना हुआ? 15। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में सरकार को कितना मिला? 15 मिला। 30 में जो सब्सिडी था उसको घटाओगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स वही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी घटाओगे तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन समझ गए क्या? उसके बाद एक NFIA है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें बाहर जाके कुछ भी काम से सैलरी कमा रहे हो, इसमें आपका रिटेन अर्निंग्स मतलब कोई प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदा आपने, वो सब चीज़ें इसमें नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड में काउंट हो जाता है। ये जो बताया बाहर का अंदर कमाया, अंदर वाला बाहर कमाया, ये सब चीज़ें। ठीक है, नेशनल इनकम हमेशा मॉनेटरी वैल्यू में काउंट किया जाता है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू हो। ठीक, और नेशनल इनकम में मैंने पहले बता दिया, फाइनल गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडियरी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं, इंटरमीडियरी गुड्स, क्यों दो बार काउंट ना हो जाए इसलिए, दो बार काउंट ना हो जाए इसलिए। जैसे मैं कोई लकड़ी जंगल काट के लेके आया, 200 रुपये में उसको खरीदे, उसका चेयर बनाया 400 रुपये में बेचे, अब वो 200 रुपये को भी काउंट कर लोगे और 400 भी काउंट कर लोगे तो 600 आ जाएगा ना, तो गलत इंटरप्रेट होगा। ठीक है, तो उसको क्या इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, क्या फाइनल वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, फाइनल वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, फाइनल वैल्यू को ही काउंट करते हैं। समझ आया क्यों इंटरमीडिएटरी को? जैसे मैंने बताया, क्या जंगल में लकड़ी काटा, ठीक है, ये जंगल है, ठीक है, ये जंगल है, यहाँ से लकड़ी काटा एक आदमी, कितना 200 रुपये में उसको बेच दिया, और लकड़ी क्या बनेगा? चेयर बनेगा। ठीक है, तो ये चेयर बनाए और आदमी, तो उसमें 200 रुपये प्रॉफिट खर्चा जोड़ेगा चेयर और बनाने का, तो उसमें 200 रुपये और लगा के जैसे भी हो अपने कमाई का जो अपना मजदूरी किया उसका चार्ज देगा, 400 रुपये में बेच दिया। अब ये जो लकड़ी बेचा वो 200 रुपये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, उसको बनना है चेयर, लेकिन अभी वो बीच में है, मध्यवर्ती वस्तु है, तो अब इसको काउंट कर दोगे तो 600 रुपये आ जाएगा इनकम, लेकिन 600 रुपये हुआ क्या? नहीं, कितना हुआ? 400 हुआ। कैसे? 200 ये आदमी कमाया और 200 ये आदमी कमाया। बोलोगे ये तो 400 में बेचा, अरे 400 में बेचा, 200 में खरीदा भी तो था क्या? तो इसलिए ना ये सिर्फ फाइनल गुड्स वाले को ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को नहीं किया जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, क्लियर?
नेशनल इनकम में कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स की खरीद बिक्री को भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ एक बार बिक जाता है, फिर ट्रांजैक्शंस बस होते रहते हैं, वो आपस में आप लोग खरीद बेच रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को पहना रहे हो, ठीक है। तो क्या काउंट नहीं करते नेशनल इनकम में, याद ना, शेयर्स डिबेंचर्स की सेल्स और परचेज को भी इंक्लूड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, नहीं करते, ठीक है, इंक्लूड नहीं करते। क्लियर हुआ? नेशनल इनकम का समापन। देखो